Good afternoon, everyone. How are you? Ma'am, what about you? I am fine, बेटा. ये आज आपको फर्स्ट चैप्टर ग्रामर पढ़ाएंगे. व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण. क्या पढ़ना है आपको? भाषा, लिपि और व्याकरण. जिसके पास किताबें हैं वो किताबें खोल लेंगे, नहीं तो यहाँ बुक सेट कर रही हैं. आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यस मैम. देखिएगा सबको बुक दिखने लगा या नहीं, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा. ध्यान दीजिएगा सभी लोग. मैम बुक नहीं दिख रही है, ब्लैक दिख रहा है. दिख रही है. मैम स्क्रीन नहीं दिख रही और ब्लैक दिख रही है. अभी रुक जाइए बेटा, 1 मिनट. थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इस वजह से. अब आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए. देखिए बेटा, अब ध्यान देंगे. मैम दिखने लगी. लगी ना? थोड़ा नेट यस मैम. दिख रही है. चलिए बेटा, भाषा, लिपि और व्याकरण. यहाँ पे देखिए, आप ध्यान दीजिएगा. हम जो अपनी बातों का, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, इसी को भाषा कहते हैं. यहाँ पे दिखाया भी गया है, नीरज पढ़ रहा था. स्क्रीन पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? पढ़ रहा था, माँ ने आवाज लगाई, नीरज बेटा अब पढ़ना बंद करो और थोड़ा नाश्ता कर लो. पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो गई है. किताब बंद करते नीरज ने कहा, आया माँ. नीरज उठा और नाश्ते की मेज पर पहुंचकर नाश्ता करने लगा. आपने देखा, माँ ने बोलकर नीरज को कुछ कहा था. कैसे कहा था नीरज को? बोलकर. उठो बेटा, बहुत देर पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो गई है, नाश्ता कर लो. बोलकर कहा था ना. और नीरज ने जो कुछ कहा, नीरज ने भी बोलकर उत्तर दिया और किताबें बंद करके नाश्ता की मेज पर पहुंचकर नाश्ता करने लगा. तो कई बार हम अपने विचारों को दूसरों को लिखकर समझाते हैं. यहाँ पे बोल के समझाया गया और कहीं कहीं पर हम अपने विचारों को लिखकर समझाते हैं. जैसे उदाहरण दिया गया है, नीरज के पिताजी ने एक पत्र नीरज की माँ को देते हुए कहा, लो तुम्हारे बेटे अरविंद का पत्र आया है. इस बार उसे 2000 रुपए चाहिए, उसे पुस्तकें खरीदनी है.
देखा, आपने देखा, दूसरे छात्रावास में रहते हुए अरविंद ने अपनी जरूरतों को समझाते हुए पिता को पत्र लिखा। यानी अरविंद को जो जरूरत थी, है ना, उसको, क्योंकि वो दूर था, तो जब भी कोई दूर होता है तो हम उसको पत्र लिखकर अपनी बातों को, जो हमें का काम होता है उसको हम पत्र के द्वारा समझाते हैं। यहाँ पे अरविंद ने अपनी बातों को पत्र के माध्यम से माँ के पास भेजा, और नीरज तो सामने था, इसलिए माँ ने उससे खाने के लिए, नाश्ते के लिए कहा, तो यहाँ पर बोलकर उसके अपने विचारों को आदान किया, है ना। और दूसरे बच्चे ने लिखकर अपनी बातों को माता को समझाया। इस प्रकार से हमें जो भी कुछ कहना होता है, या तो हम बोलकर कहते हैं या फिर हम लिखकर समझाते हैं। इस प्रकार जो हमारे अंदर की जो विचार होती हैं, है ना, तो विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं बेटा? विचारों के आदान प्रदान मैम, विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। चलिए बेटा, तो भाषा समझ में आ गई। जो कुछ हमारे मन की भावनाएं है, उसे हम बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, और दूसरों की बातों को सुनकर उनके विचारों को खुद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार विचारों का लेन देन, आदान प्रदान होता है, जिसको हम भाषा कहते हैं। यह भाषा हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती कुछ भी हो सकती है कि नहीं? सबकी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, अपने विचारों को अपनी भाषाओं में कोई भी कर सकता है। चलिए, इस प्रकार से भाषा का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। क्या प्रकार से करते हैं बेटा? दो प्रकार से करते हैं। दो प्रकार से। मौखिक क्या होता है? जो हम बोल कर करते हैं, सिवा सचिन बातें नहीं करना है, बोल कर और लिख कर। हाँ, बोल कर और लिख कर। बात विचारों का आदान प्रदान हम बोलकर और लिखकर करते हैं। करते हैं। मैम, कौन सी बुक है? ग्रामर की बुक है बेटा। हाँ, चलिए, यहाँ देखिए, एक दूसरे के विचारों को समझाने के लिए संकेतों का भी सहारा लिया जाता है। कभी कभी होता है ना, हम संकेत के द्वारा भी किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, है ना। देखिए, यहाँ दिया भी गया है पहले चित्र में, गूंगा भिखारी एक हाथ अपने पेट पर और दूसरा हाथ अपने मुंह पर रख करके इशारे कह रहा है कि उसे भूख लगी है, और वह पेट भरने के लिए कुछ पैसे या कुछ खाने को मांग रहा है। दिख रहे हो ना? तो आप समझ जाते हो भिखारी कुछ खाने को मांग रहा है। और दूसरे चित्र में बिल्ली को आता देखकर कबूतर आपस में किसी प्रकार की सलाह नहीं करती, बल्कि तुरंत उड़ जाती है। एक दूसरे को फड़फड़ाहट ही उन्हें भय का संकेत देती है। फड़फड़ा के उठ जाए ताकि जो है बिल्ली उसके झपट्टा न मारने पाए। यह इनका संकेत होता है, फड़फड़ाना, है ना। यस मैम। इस प्रकार संकेत समझाई गई भाषा भी, बात भी भाषा का काम करती है, लेकिन वो भाषा नहीं होती है, क्योंकि कई बार उसके विचारों का आदान प्रदान सही रूप से नहीं हो पाता है। इसलिए इस भाषा को, यानी संकेत के भाषा को महत्व नहीं दिया जाता, इसे मान्यता नहीं प्रदान की जाती है ना। कभी कभी हम लोग चुप रहने के लिए मुंह पे हाथ रख के इशारा कर देते हैं, मुंह पे हाथ रख देते हैं आप लोगों को, चुप रहिए क्लास में। कभी हम लोग डंडे से इशारा कर देते हैं कि शांत रहिए नहीं तो आपको मार पड़ेगी, है ना। तो इशारा हम लोग करते हैं, लेकिन इशारे की भाषा की मान्यता नहीं प्राप्त है। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखिए, भाषाएं के बारे में आप लोग जानिए। संसार के देशों में, बेटा अपनी माइक बंद रखा, माइक कोई भी नहीं खुला रखेगा। किसी को कुछ कहना होगा तो माइक ऑन करके आप लोग कहोगे, नहीं बंद रखेगा। चलिए और निभाइए।
हाँ रवि, आप रवि। रवि, माइक बंद रखो। हाँ चलिए, संसार के सभी देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, पढ़ी जाती है और लिखी जाती है ना। जैसे चीन में चीनी भाषा, रूस में रूसी भाषा, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा, फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा, जापान में जापानी भाषा, और भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है ज्यादा? भाषा को राष्ट्रभाषा माना गया है। मैम हिंदी भाषा। भाषा हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी है, ठीक है। तो चलिए बेटा, आप लोग बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहा गया है? मैम अंतर्राष्ट्रीय भाषा किस भाषा को कहा गया है? मैम अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है क्योंकि यह भाषा पूरे बंद कीजिए माइक। पूरे विषयों में बोली पढ़ी आकांक्षा, व हमने कहा माइक बंद कर लीजिए। तो अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना गया क्योंकि यह लगभग पूरे विश्व के सभी देशों में बोली जाती है और पढ़ी जाती है, ठीक है। चलिए, भारत अनेक प्रांतों का देश है ना। भारत में बहुत सारे राज्य हैं। भारत के सभी प्रांतों में अलग अलग भाषाओं का चलन है, यानी इन राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हमारा महाराष्ट्र है तो वहाँ पे मराठी भाषा बोली जाती है, कश्मीर है तो कश्मीरी भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी भाषा, बंगाल में बंगाली भाषा, राजस्थान में राजस्थानी भाषा, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, असम में असमिया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, है ना। तो अलग अलग प्रांत की अलग अलग अपनी भाषा है, लेकिन हिंदी को राजभाषा माना गया है ना, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब बताएंगे आप लोग, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? मैम 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कोई बताए क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त हुई थी राजभाषा के रूप में, यानी राष्ट्रभाषा के रूप में इनको मान्यता प्राप्त की गई थी 14 सितंबर को। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, तो भाषा क्या है सब लोग समझ गए? हाँ, हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है बेटा? 22। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को। हिंदी क्या है हमारी? राष्ट्रभाषा है और इसे राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है। चलिए बेटा, देखिए कोई भी भाषा हो तो हम लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं ना। जैसे हिंदी भाषा को लिखने के लिए वर्ण बनाए गए हैं, वर्णमाला, है ना। तो वर्णमाला जो बनाए गए हैं चिन्ह ही तो है, वर्णों का चिन्ह तो है। तो चलिए आइए अब हम समझे कि लिपि क्या होती है ना। हम देखते हैं कि पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं में भाषा को लिखित रूप का ही प्रयोग किया जाता है। लिखित रूप द्वारा मनुष्य का सारा ज्ञान संचित किया जाता है। हम जो भी कुछ बोल रहे हैं
उसको जब हम लिख कर रखते हैं तो हमारे हमेशा के लिए रहता है। बोल दिए तो कोई सुना कोई नहीं सुना, उसके बाद अगर हम भूल गए तो भूल गए। लेकिन जब हम किसी चीज को लिख कर रख देते हैं तो आजीवन वो सुरक्षित रहता है ना। तो भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिपि। हम भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए हैं, है ना, उसी चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। यस। है ना। तो लिपि की विविधता अनेक भाषाओं की अलग अलग भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपि का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और कई भाषाएं हैं जो एक ही लिपि का प्रयोग करके लिखी जाती है। देखिए यहाँ पे हर भाषा की अपनी लिपि होती है जिसके द्वारा उस भाषा को बोलने वाले लोग लिखकर अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है बेटा? देवनागरी है। हाँ, कभी कभी कोई लिपि अनेक भाषाओं द्वारा भी प्रयोग में लाई जाती है। जैसे देखिए नेपाली, संस्कृत, मराठी, हिंदी लिपि क्या है? देवनागरी है। क्या लिपि है? देवनागरी है। मैम देवनागरी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन भाषाओं की लिपि क्या है? रोमन लिपि है। कौन सी लिपि है? रोमन। मैम रोमन। उर्दू, अरबी, कश्मीरी की लिपि क्या है? फारसी लिपि है। फारसी। मैम फारसी। तो आप लिपि समझ गए बेटा? हाँ यस मैम। आंचल, आप बताइए लिपि किसे कहते हैं बेटा? आंचल। आंचल लिपि किसे कहते हैं? शिवा आप बताएंगे, पढ़ रहे उतनी देर से। लिपि किसे कहते हैं बेटा? मैम लिपि किसे कहते हैं? पहले माइक ऑन करो तब बोलो। शिवा, सचिन, दोनों में से कोई बोलो, लिपि किसे कहते हैं? जिसके द्वारा उस भाषा को बोलने वाले लोग लिखकर अपने भाषा में एक विचार प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। नहीं बेटा, आपने सही से नहीं बताया, सही से नहीं है इसका जवाब। भाषा को लिखित रूप देने के लिए क्या है? भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। आई बात समझ में? यस मैम। अब बताओ लिपि क्या होगा? शिवा, शिवा बताइए लिपि क्या है? आकांक्षा बताइए लिपि किसे कहती हैं? यस मैम। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है बेटा? कोई बताए। हिंदी भाषा देवनागरी। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी से ली गई है ना? यस मैम। अब हम जानेंगे व्याकरण क्या है। देखिए, करण ने साहिल से कहा, तुमने खाना खाई? सात्विक ने जोया से कहा, बारिश आ रहा है। देखिए, वे वाक्य आपको पढ़ने सुनने में अटपटे लग रहे हैं, लग रहे नहीं लग रहे हैं? करण ने साहिल से कहा,
क्यों लग रहा है बेटा? ये सब आप बताएंगे, क्या अच्छा लग रहा है आपको इसमें? मैम मैम करण को ये कहना चाहिए कि तुमने खाना खाया। खाया तो, और दूसरे वाक्य में? और मैम बारिश आ रही है। सात्विक को जोड़ा से कहा बारिश आ रही है ना। देखिए बेटा, इन चीजों को कौन सिखाता है हमें सही बोलने का तरीका? रहा रही है कैसे हम सीखते हैं? यहाँ रहा रही, यहाँ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मैम लिपि से। व्याकरण से। लिप से नहीं, लिप से तो हम शब्दों को लिखते हैं ना, लिप से वर्णों को लिखते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जानकारी हमें कौन दे रहा है? जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तब हमें जानकारी, क्योंकि साइल साइल पुल्लिंग शब्द है ना, तो यहाँ पे खाया लिखना चाहिए था, जो यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए यहाँ पे आ रही थी लिखना चाहिए था, है ना। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का, लिंग वचन का ध्यान, संज्ञा सर्वनाम का ध्यान हम कैसे जानेंगे? अगर हम व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो हमें जानेंगे? हाँ बोलिए, इसको हम व्याकरण नहीं तो पढ़ते हैं। अगर हम व्याकरण न पढ़े तो हमें कैसे जानकारी हो या अच्छा है या गलत है, कौन सा पुल्लिंग शब्द होता है, कौन स्त्रीलिंग शब्द होता है, कौन संज्ञा शब्द है, कौन क्रिया शब्द है, कौन सर्वनाम शब्द है, क्या विशेषण है, क्या पर्यायवाची है, कौन सा पुल्लिंग विलोम है ना। इन सारे शब्दों को हम किसमें पढ़ते हैं, किस बुक में पढ़ते हैं? हिंदी की बुक में पढ़ते हैं, अंग्रेजी की बुक में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, हम ग्रामर की बुक में पढ़ते हैं इसको, व्याकरण में। ठीक है, तो चलिए बेटा, है ना। तो ये बात आपको पढ़ने सुनने में अटपटे लग रहे हैं, है ना। यही हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास विचारों के आदान प्रदान करने का साधन तो है, विचारों को प्रस्तुत करने के लिए शब्द भी हो, लेकिन यदि हम अपनी बात को सही रूप से नहीं कर पाते हैं तो हमारा सारा ज्ञान व्यर्थ है ना। क्योंकि उपरोक्त वाक्य में व्याकरण के नियमों का प्रयोग सही से नहीं किया गया है। अगर हम व्याकरण के नियमों का प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे तुमने खाना खाया, बारिश आ रही है। इसको जब हम व्याकरण के नियमों को ध्यान करेंगे तब हम ऐसा लिखेंगे, नहीं तो हम अटपटे शब्द बोलते रहेंगे, है कि नहीं? हाँ, तो व्याकरण वह शास्त्र है बेटा जो भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखलाता है। अगर हम व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो किसी भी भाषा को हमें, अगर हिंदी भाषा की व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी भाषा कैसे शुद्ध लिखा जाए, कैसे शुद्ध बोला जाए, है ना। पढ़ना लिखना बोलना सभी हमें व्याकरण शुद्ध ढंग से सिखाता है। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। अब आप समझ गए होंगे व्याकरण क्या है। आराध्या व्याकरण क्या है बेटा? बताइए। मैम व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखलाता है। सबके समझ में आ गया ना ये चीज? अब चलिए हम भाषा का जब प्रयोग करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। किसी भी भाषा का प्रयोग हम वर्णों, शब्दों और वाक्यों से करते हैं। कैसे करते हैं? वर्ड सबसे छोटी इकाई होती है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड। वर्णों के कन्विक से वर्णमाला बनता है। दूसरी इकाई क्या होती है? शब्द। दूसरी इकाई क्या होती है? शब्द। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। तीसरी इकाई क्या होती है? वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। तो पहले हम वर्णों को इकट्ठा करते हैं सार्थक समूह से,
तब हम शब्द बनाते हैं, शब्दों के सार्थक समूह से हम वाक्य बनाते हैं। देखिए उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया है, बंदरों को देखकर हम कहते हैं देखो देखो बंदर आ गए हैं, तुरंत भीतर चले जाओ और दरवाजा बंद कर लो, है ना। तो वाक्य बोलने के लिए हमने शब्दों और शब्दों के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है। कोई भी वाक्य हम जब बोलेंगे तो हमें शब्द चाहिए और शब्दों के लिए वर्ण चाहिए, है ना। तो वाक्य के व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, है ना। जैसे भाषा को बोलने के लिए वर्ण चाहिए तो व्याकरण में हम वर्णों पे विचार करेंगे। भाषा को बोलने के लिए शब्द चाहिए, जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो हम शब्द पे विचार करेंगे। भाषा को बोलने के लिए वाक्य चाहिए, तो वाक्य जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो हम वाक्य पर विचार करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको अगले चैप्टर में बताई जाएगी। हाँ चलिए, अभी हम जो वर्ण, लिप्त और व्याकरण पढ़ रहे थे उसके बारे में हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो चलिए आगे बताएंगे, भाषा क्या है बेटा? विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। देखिए बेटा, जिससे पूछे उसी को बोलने दो, कभी लोग बीच मत बोला करो, कई बार समझाया जाएगा वही चीज। तेजू खा बन के बीच में मत बोला करो, जिसका नाम ले उसको बोलने दो। कनीज आप बताइए, भाषा के कितने भेद हैं बेटा? मैम 2। कौन कौन से? मैम मौखिक और लिखित। वेरी गुड। अपने पांडे आप बताइए, यस मैम। भाषा के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मैम मैम मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने के लिए, सुनिए ध्यान से, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मैम लिप। लिपि। वेरी गुड, अब समझ में आया आपको, लिप कहते हैं। ठीक है, यस मैम। अच्छा चलिए आंचल बताएंगे हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है बेटा? कौन सी लिपि है हमारी हिंदी भाषा की? बताइए आंचल। सचिन बताएंगे, सचिन। मैम मैम भाषा किसी हमारी हिंदी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। शिवा आप बताइए, किस लिपि का प्रयोग किया जाता है बेटा? शिवा एंड सचिन, कोई भी बताओ। हिंदी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? सलोनी चौहान, रवि, बस सब लोग वीडियो। मैम आप मैम की आवाज नहीं आ रही, आप लोग की आवाज कट रही है। चलिए, जो लोग सुन रहे हैं वो हैंड शो कर रहे हैं। अनन्या आप ही बता दीजिए बेटा। मैम देवनागरी। वेरी गुड। हमारी हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। चलिए ऋषभ बताएंगे, भाषा क्या है बेटा? प्रश्न पूछा गया। मैम विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। हाँ सभी लोग ध्यान से सुनिए, यही आपको होमवर्क में लिखना भी है अपने नोटबुक में। भाषा क्या है इसका उत्तर लिखोगे, फिर प्रश्न लिखोगे, लिपि किसे कहते हैं उसका उत्तर लिखोगे, भाषा के कितने रूप हैं,
वो भाषा को लिखने की कौन सी चिन्ह है। आप लोग प्रश्न भी खुद बनाओगे और उत्तर भी खुद लिखोगे इस पाठ के आधार पर जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो देख लेना और कम से कम आप लोग इस पे 10 प्रश्न बनाओगे छोटे छोटे। ठीक है, इस पाठ से आपको 10 प्रश्न बनाना है, 10 प्रश्न का उत्तर भी आपको खुद से लिखना है। ठीक है, और उसको लिखने के बाद आज और कल का हम समय दे रहे हैं, मंडे तक आप लोग भेज देंगे 10 प्रश्न और 10 उत्तर लिख के व्हाट्सएप में अपने ग्रुप में अपने भेज देंगे। ठीक है, इसका फोटो खींचकर। चलिए महिमा बताइए लिप किसे कहते हैं। लिप भाषा के लिखित या भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। बहुत अच्छा बेटा। चलिए यहाँ देखिए, भाषा को प्रकट करते ही हो तो कहलाती है। चित्र में आपको दिख रहा है। अगर ये बताइए बेटा, अंकित अंकित आप बताइए, वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो, आप बैठे हो। खुशी आप बताइए। खुशी, अगर हम कोई सी भाषा को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम कौन सी भाषा कहेंगे। हमने खुशी से पूछा, कोई भी नहीं बोलेगा। खुशी, बुक लेकर बैठी हो। मैम मुख्य भाषा बोलेंगे। हाँ, मैम मुख्य भाषा। मुख्य भाषा कहेंगे, मुख से बोलेंगे तो उसको मुख्य भाषा कहेंगे। अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं जिसको मुख्य भाषा कहते हैं। हाँ, यही इतनी देर से सुन रही हो तुम। अंकित आप बताओ क्या कहेंगे। अंकित, बोलने को वीडियो क्यों बंद कर लेते हो बार बार। हाँ, मौखिक। हाँ, आपको कोई बता रहा है वहाँ, वीडियो बंद करके बैठना। जब नाम लेंगे बार बार तब वीडियो ऑन करना। आदेश आप बताइए, भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वो भाषा क्या कहलाती है। हाँ, लिखित भाषा। लिखित भाषा। मैम लिखित भाषा लिखने को। भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है विद्यांशी। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाएगा। मैम भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाएगा। मैम लिखित। लिखित। आकांक्षा आप बताइए, भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है। जिससे हम भाषा लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं। चलिए अनन्या आप बता दीजिए, इन लोग को समझ नहीं आ रहा। मैम लिपि। लिपि, लिपि नहीं बोलते बेटा, पी नहीं कहेंगे, लिपि। क्या कहेंगे, लिपि। बेटा बताइए, कौन भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। आदेश, भाषा को शुद्धता कौन प्रदान करता है। मैम व्याकरण। वेरी गुड। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको दिखाया गया है कि नीचे दिए गए खानों में से चुनकर राज्यों के नाम बताइए और उनकी भाषाओं के सामने दिए गए स्थानों को भरिए। बांग्ला किस देश की भाषा है, किस राज्य की भाषा है, उसके सामने यहाँ लिखना है। क्या होगा। मैम बंगाल। बेटा देखिए, ऐसे ही वीडियो देख के आप लोग अपने नोटबुक में राइट करोगे। बंगाल की भाषा बांग्ला और
दिल्ली की भाषा हिंदी। इसी इसी में से देखना है आपको, पहले सर्कल कर लेना है, राज्य का नाम सर्कल कर लेना है ना। उसके बाद तो उसके सामने लिखना है, यहाँ लिखना है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मराठी। असम, असम असमिया। कर्नाटक तेलुगु। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश कन्नड़, है ना। ऐसे आप लोग लिखोगे। चलिए बेटा, यहाँ पर दिया गया है मौखिक रूप से वाक्यों के सामने सर्कल और लिखित रूप के सामने बनाना है। आप यहाँ बताएंगी नेहा पत्र लिखती है, ये कौन सी भाषा है, मौखिक या लिखित? कौन सी भाषा होगी यहाँ? नेहा पत्र लिखती है, मैम लिखित लिखित भाषा है, लिख रही तो लिखित होगा ना। मेरी नानी ने मुझे कहानी सुनाई, कौन सी भाषा है यहाँ पे? हमने सुप्रिया ने नेताजी का भाषण सुना, कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। वेरी गुड। जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? लिखित, मौखिक, सांकेतिक। मैम मौखिक मैम मौखिक भाषा। भाषा को शुद्ध बोलना, समझना और लिखना सिखाता है व्याकरण, लिपि और भाषा। अब आपके समझ में आ गया है, चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है। और समय भी आपका खत्म हो गया है, तो आप लोग का होमवर्क 10 प्रश्न आप लोग इसी चैप्टर से बनाएंगे। आपके पास बुक नहीं है, आप फिर से लैपटॉप और मोबाइल से वीडियो देख लेना और फिर क्वेश्चन बनाना, उसका उत्तर दिया बनाना उससे, ठीक है। वीडियो बेटा यूट्यूब पे रहती है, आप लोग ने पीडीएफ हम नहीं भेजेंगे, वीडियो देखिए आप लोग, पीडीएफ नहीं भेजा जाएगा किसी को। आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखिए, चैनल सन वैली चैनल